दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस ज्ञानोस्फीयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अपन धीरे धीरे सिलेबस को पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो साथ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो इसलिए कम हो रहा है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल का अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। इसमें अपन 11वीं भी पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, यूजी भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, पीजी भी पढ़ रहे हैं। तो चारों क्लासें अपनी साथ में चल रही हैं, तो बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके, इसलिए इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में या अपने क्लिक्स के साथ में इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। अब अपनी जो 12th क्लास थी, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, उसकी पीएन संधि अपन को पढ़ना है। इससे जस्ट पहले का अपन ने पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, कौन सी अशुद्धि अपन मिलाते हैं, दाता आयन कौन से होते हैं, ग्राही आयन कौन से होते हैं, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों पीएन संधि या पीएन जंक्शन। और इसका मतलब क्या है कि जब पी प्रकार के अर्धचालक को परमाणुीय रूप से या किसी भी तरीके से एन प्रकार के अर्धचालक के साथ में जोड़ा जाता है, तो वहां क्या हो जाता है, एक जंक्शन बन जाती है, जिस जंक्शन को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, किस हिसाब से बनती है, तो देखिए अपन बात कर रहे हैं पी प्रकार। पी प्रकार का अर्धचालक का मतलब क्या है कि इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं दोस्तों इसमें होल, पी प्रकार के अर्धचालक में। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक, अल्पसंख्यक जो कम मात्रा में होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक वो क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये तो बात किसकी है, पी प्रकार के अर्धचालकों की। जब एन प्रकार के अर्धचालकों की अपन बात करते हैं, एन प्रकार, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक, अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या हो रहे हैं, इसमें है होल। क्या हो रहे हैं, होल। ठीक है, और इनको पी प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालकों से जोड़ा जाता है, तो एक अपने पास में युक्ति बन जाती है जिसको अपन पीएन संधि डायोड कहेंगे। और उस जंक्शन को जिसमें बहुत सारे होल हैं, इलेक्ट्रॉनों से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल से मिलेंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पीएन जंक्शन इसको कहेंगे। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं कि पीएन संधि डायोड होने से पहले, ठीक बनने से पहले, ये जो मैं चित्र बना रहा हूं, चित्र क्या है, पीएन संधि, पीएन संधि के ठीक के बनने से ठीक पहले का चित्र बना रहा हूं। ठीक पहले कि पीएन संधि के बनने से ठीक पहले की स्थिति को बता रहे हैं अपन। ठीक पहले की स्थिति को किसी डायग्राम से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये क्या है, ये पी प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है, और एक एन प्रकार के अर्धचालक को अपन जोड़ रहे हैं ऐसे। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, होल्स। और आयन कौन से होते हैं, ऋण आयन, एचएल ऋण आयन। क्या होते हैं दोस्तों, एचएल ऋण आयन होते हैं, ये अपन ने डिस्कस किया है पी प्रकार के अर्धचालक में। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या है, एचएल तो ऋण आयन है, ये पी प्रकार का ही है। ऐसे देखो यहाँ बनाऊंगा मैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पी प्रकार का है, और ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एन प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है, ये इसमें होल्स, तो देखो ये होल्स मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, जो इमोबाइल जो आयंस हैं उनके ऊपर मैं होल्स लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या है, होल्स। ठीक है, ये जो रीजन है इसमें ये भी होल्स हैं, यहाँ ये होल्स, ये ऋण आयन, ये होल्स, ये ऋण आयन, ये होल्स। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इसमें अपन एक आधा ये ऋण आयन, ये होल्स,
और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इसमें इलेक्ट्रॉन भी है दोस्तों, जो मैंने ऐसे डॉट डॉट बना दिए। जो होल बनाया है, ये जो आयन है, ऋण आयन है, वो इमोबाइल है, ये कहीं जाते आते नहीं है, एक जगह रहते हैं। और इनके ऊपर जो मैंने बनाया है वो क्या है दोस्तों, होल है। ऐसे ये स्थिति यहाँ है। फिर इसमें क्या है, एन प्रकार के अचालक में धनात्मक अचल ऋण धन आयन है, और इन धन आयनों के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे बनाया है, इनके ऊपर ऐसे। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है, इसमें होल्स भी है। ठीक है, ये होल्स कहीं कहीं अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स। और ये स्थिति कहां पर है, यहां पर है, ये प्लस प्लस, ये इलेक्ट्रॉन, ये स्थिति इसमें है। तो जब अब देखो P और N को अपन जोड़ने ऐसे नहीं जुड़ते हैं कि P प्रकार को ले आए N प्रकार को ले आए जोड़ दिया, ऐसे नहीं जुड़ेंगे। जैसे अपन इनको पास में लाते हैं तो यहाँ किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और यहाँ कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, इधर से इधर, तो किसका मूवमेंट होगा, होल का। और इधर से इधर किसका मोमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट होगा। तो ये जो बीच का रीजन बनाया है मैंने, ये इस हिसाब से होगा कि इसमें थोड़े देर बाद में होल इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेंगे, प्रग्रहण कर लेंगे या साझा कर लेंगे या पार्टनरशिप करके यहाँ क्या आ जाएंगे, एकदम आयनित बन जाएंगे। यानी ये जो रीजन है ये एकदम कुचालक की तरह बन जाएगा। इसमें किसी प्रकार के कोई ना तो मुक्त होल होंगे, ना तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ना कोई होल होगा। इस रीजन को अपन क्या कहेंगे, अवक्षय परत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अवक्षय परत अपन कहेंगे। तो ये मैंने बताया कि पी प्रकार में क्या है, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है दोस्तों, होल है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। चित्र ये जो बनाया है वो पीएन संधि बनने से ठीक पहले का ये चित्र है। तो अब इसमें क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होगी विसरण, और एक क्या होगा दोस्तों, अपवहन। एक तो क्या होगा विसरण। विसरण का मतलब क्या है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ होल कम है, होल की सांद्रता कम है तो होल की कम सांद्रता है, और यहाँ होल की सांद्रता ज्यादा है तो होल P से N की तरफ मोशन करेंगे, मूव करेंगे। और N है वो किसकी तरफ, N के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो P की तरफ मूवमेंट करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद में बीच के रीजन में अपन ये कह सकते हैं, बीच के रीजन में क्या हो जाएंगे कि सारे के सारे होल इलेक्ट्रॉन यहाँ से एकदम आयन बन जाएंगे। यहाँ पर ये जो मुक्त होल ये दिखाया है, ये और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होके या रिकॉम्बाइंड होके क्या बना लेंगे, यहाँ पर एकदम पक्के आयन बना लेंगे। तो ना तो यहाँ इधर क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा धनात्मक, यहाँ कौन सा आयन बन जाएंगे, यहाँ ऋण आयन बन जाएंगे इस क्षेत्र में। तो ऋण आयन बन जाएंगे तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉनों को नहीं आने देंगे, और यहाँ क्या बन जाएंगे, धन आयन बन जाएंगे, ये इन धन आयनों को, होल्स को नहीं जाने देंगे। तो ये जो बीच का जो रीजन है वो एक कुचालक की तरह बिहेव करेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, अवक्षय परत या विभवरोधिका जिसको अपन कहते हैं। तो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो हो गया विसरण। तो जैसे ही बीच का यहाँ पर देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस आयन हो जाएंगे, माइनस आयन हो जाएंगे। तो ये वाली जो प्लेट है वो तो नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगी, और धनात्मक वाली ये पॉजिटिव टर्मिनल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आयन बनेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, विसरण की धारा की विपरीत दिशा में होगी। जैसे विसरण इधर और इधर दोनों तरफ हो रहा है विसरण, तो जैसे ही वो बाह्य विद्युत क्षेत्र अवक्षय परत के कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, तो वो विसरण का क्या करेगा, विरोध करेगा, और धीरे 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 विसरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे विसरण समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में जो यहाँ पर निम्न सांद्रता वाले कौन है, होल, और यहाँ निम्न सांद्रता वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करेंगे होल की तरफ, और होल इधर मूव करेंगे। वो किसके कारण करेंगे दोस्तों, अपवहन के कारण करेंगे। तो कौन सी धारा बहने लग जाएगी, अपवहन धारा बहने लग जाएगी। तो इस बात को अपन को समझना है। तो देखिए ये बात अपन होगी कि एन प्रकार के अचालक है। अब अपन क्या कहते हैं कि भाई एन क्षेत्र में बहुसंख्यक क्या होते हैं, एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इनको, और इसमें क्या होते हैं, ये होते हैं। तो सांद्रता अंतर के कारण, ठीक है। और एन क्षेत्र में और क्या होते हैं, इसमें एक चीज और क्या होती है,
अचल धन आयन एन क्षेत्र में, और इसमें पी प्रकार में क्या होते हैं भाई, अचल ऋण आयन भी होते हैं। इसमें अचल ऋण आयन है और इसमें अचल धन आयन। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि सांद्रता अंतर के कारण, सांद्रता में अंतर के कारण, सांद्रता में अंतर के कारण क्या होगा भाई, होल्स का मोमेंट किधर होगा, P से N की ओर। भाई होल्स इधर ज्यादा है, इधर होल्स कम है, तो सांद्रता में अंतर के कारण होल्स का मूवमेंट या किधर गतिशील होंगे, P से N की ओर होंगे, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का किधर होगा, N2P मोशन होगा। ये किसके कारण है, सांद्रता में अंतर के कारण। सांद्रता में अंतर के कारण होल्स का P से N की तरफ, यानी P प्रकार के अर्धचालक से N प्रकार के अर्धचालक की तरफ गतिशील होंगे, मोमेंट होगा, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का N में ज्यादा है तो N से P की ओर मोमेंट होगा, और इसको अपन क्या कहेंगे, विसरण। क्या कहेंगे कि ये मोशन क्यों किसके कारण हो रहा है दोस्तों, विसरण के कारण होता है, यानी विसरण प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसरण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब विसरण जैसे ही प्रारंभ होगा तो क्या स्थिति बन जाएगी अपने पास में, देखिए विसरण जैसे ही प्रारंभ होगा, तो मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। स्थिति अपने पास में ये है, ये तो P और ये अपना बीच का रीजन, ठीक है, ये हो गया, ये इसमें नेगेटिव, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्लस। ठीक है, ये स्थिति होगी, और यहां क्या होगी, ये माइनस, ठीक है, ये आयन बन गए। क्या बन गए दोस्तों, ये आयन बन गए, ये P है और ये N है, और इसमें क्या है, वही होल्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गए। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या बन गया, D बन गया। ये देखो कि सांद्रता में अंतर के कारण होल्स किधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल का ये जो बीच का जो क्षेत्र है इसमें मिलना हो गया, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, जंक्शन। क्या कहेंगे इसको, जंक्शन। और P और N प्रकार के पदार्थों से मिलकर बन रहा है तो इसको अपन क्या कहेंगे, PN जंक्शन होंगे। तो जैसे ही होगा तो कुछ समय बाद में विसरण के कारण ऐसी स्थिति बन जाएगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी, तो अपन क्या कहेंगे, मध्य क्षेत्र में केवल धनायन, N भाग में तो धनायन, तो अपन क्या कहेंगे, इस विसरण के कारण, इस विसरण के कारण PN संधि के मध्य क्षेत्र में, PN संधि के मध्य क्षेत्र में केवल धनायन, यानी N भाग में तो देखो केवल धनायन है, और वह ऋणायन P भाग में की ऋणायन की परत बनने लगती। क्या होता है कि परत बनने लग जाती है।
हाँ तो दोस्तों, इस विषण के कारण पीएन संधि के मध्य क्षेत्र में केवल धनायन, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा धनायन एन भाग में, एन प्रभाग की तरफ है, वह ऋणायन पी भाग में, इधर देखिए ऋणायन हो गए हैं अपने पास में। ठीक है, तो अब समस्या ये हो गई है कि जब ये हो गया तो यहाँ कैसे बन जाएगी, यहाँ तो बन जाएगी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ क्या बन जाएगी दोस्तों, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव तो ये प्लस और ये माइनस, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसरण के कारण मतलब ये क्षेत्र बन जाएंगे। कहने का मतलब एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ठीक है, बनने लगती है तथा विसरण के दौरान क्षेत्र में केवल धनायन व ऋणायन की परत बनने लगती है, जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र किधर से किधर भाई, एन से पी की ओर, एन से पी की ओर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एन से पी की ओर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो विसरण के दौरान बढ़ता जाता है, जो विसरण के दौरान बढ़ता जाता है, जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर अपन ने देखा कि यह उत्पन्न हो जाता है जो विसरण के दौरान बढ़ता जाता है, और विसरण प्रक्रिया का क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। क्योंकि विसरण प्रक्रिया का विरोध कैसे करेगा कि यहां पर देखो ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया, तो ये नेगेटिव आयन है वो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देंगे, और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये पॉजिटिव आयन है ये इन होलों को इधर नहीं जाने देंगे। तो क्या हो गया कि के दौरान बढ़ता जाता है तथा विसरण प्रक्रिया का विरोध करता है। क्या करता है, विसरण प्रक्रिया का विरोध करता है, अपोज करता है। इसके क्या होगा, विसरण प्रक्रिया का जब ये विरोध करेगा तो भाई क्या होगा कि धीरे धीरे विसरण धारा का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अर्थात धीरे धीरे विसरण प्रक्रिया घटने लग जाएगी, या विसरण के कारण धारा का मान घटने लग जाएगी। ठीक है, तो पी एन संधि के निकटवर्ती क्षेत्र, ये पी टर्मिनल है इसके निकटवर्ती क्षेत्र, ये एन टर्मिनल है इसके निकटवर्ती क्षेत्र ये, तो अपन क्या लिख सकते हैं, पी एन संधि के पास के क्षेत्र में या निकटवर्ती क्षेत्र में, पास के क्षेत्र में स्थिर धनायनु तथा स्थिर ऋणायनु, धनायनु तथा स्थिर ऋणायनु की एक ऐसी परत बन जाती है, एक परत या एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, परत बन जाती है जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल नहीं पाए जाते हैं, इसे अवक्षय परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवक्षय परत कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे भाई, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, यानी किसी प्रकार का ना तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ना कोई मुक्त होल होगा, किसी प्रकार का कोई आवागमन नहीं होगा, और अपन ये कह सकते हैं कि ये इतना जो क्षेत्र है वो कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अब भाई विसरण की धारा तो कम होगी लेकिन विद्युत क्षेत्र तो एस्टेब्लिश हो गया,
तो विद्युत क्षेत्र एस्टेब्लिश होने से क्या हुआ भाई, तो अपन बनाए डायग्राम, देखिए नेक्स्ट, ये पी क्षेत्र है और ये एन बना दिया। स्थिति क्या हो गई, वो ये पी ठीक है, और इधर ये आयन बन गए। इधर केवल आयन नहीं है, इधर ये प्लस प्लस, इधर ये प्लस, इमोबाइल धनायन है जो एन प्रभाग में रहते हैं। किस में रहते हैं दोस्तों, एन प्रभाग में रहते हैं। ठीक है, इनके पास में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। इनके पास में क्या है, होल्स हैं। इसके पास में क्या है, होल्स है। और यहाँ क्या बन गई, ये एक लेयर बन गई, और ये कौन सा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या बन गया, पॉजिटिव, ये माइनस प्लस। यहाँ ना तो मुक्त, देखो होल है, मैंने होल नहीं बनाया, और ना इधर मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया। अब जैसे ये जंक्शन है, तो ये जंक्शन मैं ऊपर की तरफ बना दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये पॉइंट तो लिख लिया होगा आपने, ऊपर की तरफ इसको बना दे रहा हूँ कि पहले तो क्या थी भाई, विषण धारा ज़्यादा थी। क्या था, विषण धारा ज़्यादा था। यहाँ इसको ऐसे कर रहा हूँ, पहले तो विषण धारा ज़्यादा थी, विषण धारा ज़्यादा थी तो अपवन धारा थी नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इस हिसाब से इंक्रीज होगी, फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये विभव राधिका का क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। और फिर घटाओगे तो ये घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और फिर आगे क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। यानी पोटेंशियल किस हिसाब से हो जाएगा, इस हिसाब से ये पोटेंशियल हो जाएगा, विभव राधिका की चौड़ाई हो जाएगी। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है या ऊंचाई है, इसको अपन क्या कहेंगे, V0, जिसको अपन कहेंगे बैरियर हाइट। क्या कहेंगे, बैरियर हाइट। तो ये तो नेगेटिव में है और ये क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये इतनी इतनी बैरियर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये नीचे की तरफ हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो इस हिसाब से विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। इसमें ये जो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है वो होल है। मैंने अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को नहीं दिखाया है, उनको एक दो अपन दिखा सकते हैं। ये इस हिसाब से है, और ये क्या है, डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की, ये अपना मेन रीजन है। तो पॉजिटिव आयन इस हिसाब से बढ़ जाएंगे और नेगेटिव आयन इस हिसाब से बन जाएंगे। तो ये पोटेंशियल बैरियर अपने पास में बन जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई विषण धारा का मान तो कम होने लगेगा और अपवहन धारा का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया। अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, एन प्रभाग से पी प्रभाग की ओर। ये पी है और ये क्या है, एन। ठीक है, तो अब देखिए, अब अपन बात किसकी करेंगे, अपवहन धारा की बात करेंगे। इतनी देर अपन किसकी बात कर रहे थे, विषण धारा की बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखो, आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण भाई विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होने लग गया, अर्थात धीरे धीरे विषण प्रक्रिया घटने लग जाएगी, और अपवहन विषण प्रक्रिया का विरोध करता है और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण, आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण, आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण संधि के पी भाग के इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, पी भाग में इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है भाई, अल्पसंख्यक, इंपॉर्टेंट बात है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। पी भाग के इलेक्ट्रॉन किधर मोशन करेंगे, एन भाग की ओर, तथा एन भाग की ओर गति करते हैं, एन भाग की ओर गति करेंगे। ठीक है, तथा संधि के एन भाग
n भाग के अल्पसंख्यक भाग क्या है? होल्स। n भाग में होल्स क्या है? अल्पसंख्यक भाग। आवेश वाहक किधर? p भाग की ओर। n भाग के होल्स p भाग की ओर, p भाग की ओर गति करते हैं, यानी जस्ट उल्टी गति करेंगे। ठीक है। हाँ, इस गति को विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यकों की इस गति को विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों की इस गति को अपवाह गति कहते हैं। और अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद में इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो गति होगी उसको अपन अपवहन वेग कहेंगे। ठीक है। अर्थात अपवहन धारा की दिशा, अफवाह धारा की दिशा विसरण धारा की दिशा के विपरीत हो जाती है। ठीक है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया कि विसरण धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? सांद्रता के कारण। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विसरण धारा है। जब P से होल भागते हैं किसमें? N में, और N से इलेक्ट्रॉन भागते हैं P में, तब तो विसरण धारा है दोस्तों। लेकिन जैसे ही यहां जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन करके आयंस बनाते हैं, उसके बाद में यहां पर संधि पर क्या होता है? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र क्या करता है? विसरण धारा को अपोज करता है। विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने लग जाता है और एक स्थिति ये आ जाती है कि विसरण धारा का मान तो लगातार घटता हुआ खत्म हो जाएगा और अपवहन धारा स्टार्ट हो जाएगी। अपवहन धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि विसरण धारा किसके कारण? तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है विसरण धारा। और अपवहन धारा किसके कारण उत्पन्न हो रही है दोस्तों? किसके कारण उत्पन्न हो रही है अपवहन धारा? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण अपवहन धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है। अब अपन इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में अपन बात करें तो प्रारंभ में विसरण धारा, प्रारंभ में क्या हो रही है भाई? विसरण धारा बहुत अधिक तथा अपवहन धारा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और जैसे जैसे विसरण प्रक्रिया बढ़ती जाती है, जैसे जैसे विसरण प्रक्रिया होती जाती है संधि के, हाँ, तथा जैसे जैसे विसरण प्रक्रिया बढ़ती जाती है, संधि के दोनों ओर आयनों का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। संधि के दोनों ओर धनात्मक, धन तथा ऋण आयनों का, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अंतराकाशी। अपन क्या बोलते हैं? अंतराकाशी आवेश क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? अंतराकाशी आवेश क्षेत्र इसको अपन बोलते हैं। ठीक। तो धन तथा ऋण आवेशों का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, विस्तार होता जाता है, विस्तार क्या हो गया? होता जाता है। ठीक है। इससे विद्युत क्षेत्र E के मान में तेजी से वृद्धि होती है। तेजी से क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है कि भाई ये E है, इसके मान में क्या होगी? तेजी से वृद्धि होती है।
जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण अपवाह धारा, जिसके कारण अपवाह धारा में वृद्धि होती है, जिसके कारण अपवाह धारा में वृद्धि होती है। ठीक है, यह प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक विसरण धारा का मान परिमाण में बराबर, किसके, अपवहन धारा के बराबर ना हो जाए। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक विसरण धारा का मान अपवहन धारा के मान के बराबर ना हो जाए परिमाण में, क्योंकि दिशा में तो विपरीत ही है, अपन बोल रहे हैं कि भाई दिशा में तो एक दूसरे के विपरीत है। तो ये प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, अपवहन की और विसरण की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया खत्म होती जाती है और दूसरी चालू होती जाती है। ये मैक्सिमम अपवहन धारा फ्लो होने लग जाती है कब, जब विसरण धारा का मान अपवहन धारा के परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत पूरा का पूरा न हो जाए। इस तरह क्या हो जाता है दोस्तों, पीएन संधि का निर्माण हो जाता है। इस तरह क्या हो जाता है, इस तरह ये लिख सकते हैं, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि विसरण धारा तथा अपवहन धारा परिमाण में समान नहीं हो जाती। इस प्रकार पीएन संधि का निर्माण होता है। पीएन संधि का निर्माण होता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आई है, वो ये आई है कि विसरण धारा किसके कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है, और अपवहन धारा है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा, जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो सबसे पहले विसरण धारा प्रवाहित होगी। विसरण धारा के कारण जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होल से मिलेंगे, वो रिकॉम्बिनेशन होंगे, प्रग्रहण करेंगे, प्रग्रहण करके आयन बनाएंगे, आयन बनाने के बाद में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विसरण धारा उत्पन्न होने के बाद में अपवहन धारा उत्पन्न होगी। अपवहन धारा उत्पन्न होने से वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं वो पी में इलेक्ट्रॉन है वो एन की तरफ मूव करेंगे, और एन वाले होल हैं वो पी की तरफ मूव करेंगे, और इनके मूव करने से कौन सी धारा प्रवाहित होगी दोस्तों, अपवहन धारा प्रवाहित होगी। ये अपन को ध्यान में रखना है। और साम्य अवस्था की जब अपन बात करते हैं कि ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, तो साम्य अवस्था में अपन ये कह सकते हैं कि अपवहन धारा का मान विसरण धारा के मान के बराबर होता है। तो अब अपन बोल सकते हैं साम्य अवस्था की स्थिति। साम्य अवस्था की स्थिति किसकी, पीएन संधि की। पीएन संधि की। तो विसरण धारा की दिशा, तो विसरण धारा की दिशा, विसरण धारा की दिशा किधर होती, पी से एन भाग की ओर, पी से एन भाग की ओर। ठीक है, और अपवहन धारा की दिशा, अपवहन धारा की दिशा किधर होगी भी, एन भाग से पी भाग की ओर, जस्ट उल्टी हो गई। ये तो एक के लिए डिनोट किया अपन ने। ठीक है, और अनबाइस्ड, अनअभिनति। अनअभिनति का मतलब क्या है कि अपन ने किसी प्रकार की कोई बैटरी इस पर नहीं लगाई है। अनअभिनति क्या लगाई है, अनअभिनति की अवस्था, कि बाहर से अपन ने कोई बैटरी नहीं लगाई है। अनअभिनति की अवस्था का मतलब हो गया कि विसरण धारा परिमाण में किसके बराबर हो गई, अपवहन धारा के परिमाण के बराबर हो गई। परिमाण बराबर है मॉडुलस में है। अतः संधि की कुल धारा, अतः पीएन संधि की कुल धारा का मान कितना हो गया दोस्तों, कुल धारा बराबर क्या होगी, 0। कितनी होगी, पीएन संधि की अनअभिनति की कंडीशन में। किस कंडीशन में, अनअभिनति की कंडीशन में विसरण धारा का मान अपवहन धारा के मान के बराबर हो गया। अतः पीएन संधि की कुल धारा का मान कितना हो गया दोस्तों, 0 एम्पियर हो गया। अभी अपन ने बैटरी बनाई, बैटरी का अपन ने पोटेंशियल बनाया। पोटेंशियल आप देखोगे कि एन भाग जो है, एन भाग है वो पॉजिटिव पर है, पॉजिटिव को हमेशा उच्च विभव माना जाता है। तो अपन ये भी जानते हैं कि संधि पर पी भाग के सापेक्ष
पी भाग का मतलब है पी प्रकार के अर्धचालक के सापेक्ष n भाग उच्च विभव, n भाग उच्च विभव पर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उच्च विभव का मतलब है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है n पर, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये n की तरफ होता है, तो ये उच्च और ये निम्न विभव पर होता है। ठीक है, हाँ, ये क्या करता है कि ये n भाग के सापेक्ष n भाग उच्च विभव पर होता है। यह विभवांतर n भाग से, यह विभवांतर n भाग से p भाग की ओर किसको की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति का क्या करता है, विरोध करता है या गति को अवरोध करता है। ये भाग n भाग से p भाग की ओर इलेक्ट्रॉन की गति का क्या करता है, विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने का प्रयास करता है, विरोध करता है, या अपन ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, अतः इस विभवांतर को विभवरोधिका कहा जाता है या कहते हैं। ये अपन ने क्या है, ये जो अपने पास में कंडीशन है वो कब है, जब अपन ने पीएन संधि पर किसी प्रकार का कोई अलग से बैटरी नहीं लगाई। ये अनअभिनति के है, अनअभिनति का मतलब अनबाइस्ड, क्या है दोस्तों, अनबाइस्ड, अपन ने बाहर से किसी प्रकार का कोई इसको रास्ता नहीं दिखाया है, तब ये कंडीशन रहती है कि विषम धारा का मान अपवहन धारा के मान के बराबर, विभवरोधिका क्रिएट हो जाती है, n भाग उच्च विभव पर होता है और वो n भाग से इलेक्ट्रॉनों को p भाग की ओर गति नहीं करने देता या इलेक्ट्रॉनों को रोक लेता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, विभवरोधिका इसको अपन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपन क्या करेंगे कि भाई पीएन संधि अपनी बन गई। ठीक है, अब पीएन संधि पर अपन ने 22 भी नहीं लगाई, बाहर से कोई बैटरी भी नहीं लगाई। अब अपन क्या करते हैं, पीएन संधि पर अपन बैटरी लगाते हैं, यानी पीएन संधि को अपन क्या करते हैं, बाह्य वोल्ट के साथ में जोड़ते हैं, बाह्य बैटरी के साथ में जोड़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग है बाह्य वोल्टेज के साथ या बाह्य वोल्टता के साथ, बाह्य वोल्टता के साथ या अभिनति के साथ पीएन संधि का व्यवहार। ये इंपॉर्टेंट है, व्यवहार बहुत सिंपल है, बहुत सरल है कि बाह्य वोल्टेज अपन लगा रहे हैं किस पर, पीएन संधि पर। तो देखो मैं फर्स्ट अपन बोल रहे हैं कि अग्र 22, क्या बोला जा रहा है, अग्र 22, फॉरवर्ड 22, ध्यान देना, फॉरवर्ड 22। देखो कैसे फॉरवर्ड 22 है कि ये पी टर्मिनल है और ये अपन एन टर्मिनल बना रहा हूँ, ये पी हो गया और ये एन हो गया, ये पी और ये एन, और ये बीच वाला रीजन है अवक्षय परत होगी अपनी। ठीक है, ये आ गया और यहाँ से यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना, वीबी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल बोल दिया, और इसमें वो हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक, इसके अंदर होल हैं, होल ही बना रहा हूँ मैं, आयन नहीं बना रहा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं, सॉरी, इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इन होल को नहीं आने दे रहे और नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन। बाहर से अपन ने क्या कर दिया, इस पर बैटरी लगा दी। तो बैटरी लगाने का तरीका है कि इसको अपन, बैटरी जब अपन लगाएंगे फॉरवर्ड 22 की, तब इसको याद करने का तरीका क्या है, P का मतलब P प्रकार का अर्धचालक है, N का मतलब है N प्रकार का अर्धचालक। लेकिन इसको अपन याद कैसे करें फॉरवर्ड 22 में, तो P को बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी के नेगेटिव से अपन जोड़ देते हैं। ये लो, ये अपन ने इसके जोड़ दिया, P को पॉजिटिव से जोड़ दिया और N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो एक तो ये क्या हो गया, बैरियर पोटेंशियल इसका, तो ये है डायरेक्शन, और बाहर से अपन ने जो पोटेंशियल लगाया है दोस्तों वो क्या है, V है। तो देखो यहाँ से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इन होलों को इधर धक्का देगा
और ये नेगेटिव होने के कारण इन होलों को ये इधर धक्का देगा, और बाहर से अपन वोल्टेज लगा रहे हैं तो इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। तो धीरे 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 क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। डिप्लेशन जो अवक्षय परत है उसका मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इधर से होल इसको और इधर से इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, आसानी से क्रॉस कर जाएगा और धारा आराम से प्रवाहित हो जाएगी। समझ गए बात को। देखिए इसको याद करने का तरीका है, P को अपन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अपन जोड़ते हैं तो अपन क्या कहेंगे कि PN संधि है वो क्या होगी, अग्रवाइसित होगी। जबकि P का पॉजिटिव मतलब कभी भी नहीं है। P का मतलब है P प्रकार का अर्धचालक और N का मतलब क्या है दोस्तों, N प्रकार का अर्धचालक। लेकिन जब PN संधि को अपन बाइसिंग में जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसके जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है P को पॉजिटिव से जोड़ दो और N को नेगेटिव से जोड़ दो, तब ये क्या कहलाएगी, अग्रबाइस कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब ये है, तो इसमें क्या है, इसमें अग्रबाइस का मतलब क्या है कि भाई P, इस बैटरी को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि P प्रभाग तो किस पे रहे, उच्च विभव पर रहे, और N किधर पर रहे, N निम्न भाग। देखो P पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये पॉजिटिव, तो N प्रभाग उच्च विभव पर और N प्रभाग कहां पर रहे भाई, निम्न विभव पर रहे। ठीक है, जब ऐसी व्यवस्था होगी तब अपन क्या कहेंगे कि ये कौन सी है, फॉरवर्ड बाइस। क्या कहेंगे कि ये फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, अब आरोपित वोल्टता किसके है, यहां से देखो, आरोपित वोल्टता V, आरोपित वोल्टता V VB का क्या करती है, विरोध करती है। क्या कर रही है, विरोध करती है। इसके कारण क्या होती है, परिणामी अवरोधी विभव विरोध करती है, जिसके कारण परिणामी VB, परिणामी अवरोधी विभव का मान, परिणामी अवरोधी विभव का मान घट जाता है। अर्थात अवक्षय परत की मोटाई, या चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई बोल देते हैं, चौड़ाई घट जाती है। यानी कुचालक जो क्षेत्र था वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसलिए अधिक संख्या में बहुसंख्यक आवेशवाहक, यानी होल को इधर धक्का देंगे तो ये इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, अधिक संख्या में बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि को पार करने लगते हैं, अर्थात धारा मुख्यतया बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण प्रवाहित होती है, और जिसकी कोटि प्रवाहित होती है तथा मिली एम्पियर में होती है, यानी 10⁻³ एम्पियर तथा मिली एम्पियर में होती है। इसे अग्रबाइस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अग्रबाइस कहते हैं। ठीक है, इसे अपन क्या कह दिया, अग्रबाइस कह दिया। अब अपनी सेकंड क्या है, पश्च बाइस, जस्ट इसका उल्टा, पश्च बाइस कह दिया अपन। तो इसमें क्या है भाई,
देखो पी प्रभाग, यानी पी प्रभाग किधर भाई, निम्न विभव पर। निम्न विभव का मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। और एन प्रभाग, एन प्रभाग किधर होगा भाई, एन प्रभाग उच्च विभव पर, ठीक है। कैसे, देखो कर देते हैं, ये P और ये N, ये डिप्लेशन लेयर, ये P और ये N, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन, और इसको अपन ने जोड़ा, ये निम्न विभव तो माइनस, ये बैटरी को, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पे आ गया, ये पॉजिटिव पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर VB, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर नेगेटिव आइन है, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर ये विभवरोधी का है और ये पोटेंशियल, ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। एक डायरेक्शन में हो गए तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, इनको होल इधर खींचेगा, इन होलों को, ये होल को इधर खींचेगा, तो बीच का जो क्षेत्र है ये इधर, कहने का मतलब क्या है कि अवक्षेप परत की मोटाई, यानी विभवरोधी का जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, अवक्षेप परत की मोटाई बढ़ जाएगी, यानी कोई बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन या बहुत ही कम अल्पसंख्यक आवेश वाहक या बहुसंख्यक आवेश वाहक इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, अपवहन होगा। क्या होगा, अपवहन होगा। तो इसमें पश्चिम दिशिक बाइस में जो धारा प्रवाहित होगी वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होगी, और धारा किस कोटि में, माइक्रो एम्पियर की कोटि में मेजर की जाएगी, ठीक है। तो पी प्रभाग यहाँ पर है निम्न विभव पर, एन प्रभाग उच्च विभव पर, अर्थात बैटरी इससे जस्ट उल्टी जोड़ दें अपन, या बैटरी जोड़ने का तरीका क्या है कि पी को बैटरी के नेगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव से अपन जोड़ दें, तो ये क्या बन जाती है दोस्तों, 5/22 बन जाती है। क्या बन जाती है, 5/22 बन जाती है, ठीक है। यहां से वो पहला पॉइंट क्या हो गया, यहां लिखा है आरोपित वोल्टता वीबी का विरोध करती है। यहां पर क्या कहेंगे, आरोपित वोल्टता वीबी का सहयोग करती है। क्या करती है भाई, सहयोग करती है, जिसके कारण परिणामी अवरोधी विभव का मान बढ़ जाता है, ठीक है। अर्थात अवक्षेप परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, इसलिए बहुसंख्यकों का विस्तरण तो हो ही नहीं पाता, इसलिए बहुसंख्यकों का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुसंख्यकों का विस्तरण तो हो ही नहीं पाता है। बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विस्तरण तो हो ही नहीं पाता है, पर केवल लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का क्या हो सकता है, आवेश वाहक ही, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या करते हैं, अपवाह होते हैं। आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक अपवाह होते हैं, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि मुख्यतया, अर्थात 5/22 में धारा मुख्यतया
पश्च दिशिक बाइस में धारा मुख्यतया अल्पसंख्यक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है, ठीक है, तथा बहुत कम माइक्रो एमीटर या माइक्रो एम्पियर में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पश्च दिशिक बाइस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्च दिशिक बाइस कहते हैं, ठीक है। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट बातें होगी, एक तो कि पीएन संधि का अपन फॉरवर्ड बाइस कर सकते हैं, रिवर्स बाइस कर सकते हैं। फॉरवर्ड बाइस में खास बातें क्या है कि विभव रोधिका का मान कम हो जाएगा, ठीक है, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाएगी, ठीक है, धारा बहुसंख्यकों के कारण प्रवाहित होगी, बहुसंख्यक के कारण, और पश्च दिशिक बाइस में वीबी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस, अवक्षय परत की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और धारा किसके कारण भाई? अल्पसंख्यक के कारण, ठीक है। बहुसंख्यक के कारण धारा जो प्रवाहित होगी वो विषण के द्वारा प्रवाहित होगी, अल्पसंख्यक के द्वारा जो प्रवाहित होगी वो अपवहन के कारण प्रवाहित होगी। यहाँ जो धारा अपन मेजर करेंगे वो मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, यहाँ धारा जो मेजर करेंगे वो माइक्रो एम्पियर में अपन मेजर करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन पश्च दिशिक बाइस में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है कि भाई विद्युत क्षेत्र इतना बढ़ गया तो ऐसा क्या होता है वहां पर, ठीक है ना। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि पश्च दिशिक बाइस में पश्च दिशिक बाइस में एक निश्चित पश्च से 22 वोल्टता, निश्चित पश्च से 22 वोल्टता तक धारा वोल्टता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। इसे भंजन वोल्टता V, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? भंजन वोल्टता पर निर्भर। हाँ, पश्च दिशिक बाइस में एक निश्चित पश्च से 22 वोल्टता तक धारा वोल्टता पर, पश्च दिशिक 22 वोल्टता तक धारा वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। इसे भंजन वोल्टता ब्रेकडाउन, इसे भंजन वोल्टता VBR कहते हैं। क्या कहते हैं? VBR कहते हैं कि पश्च से 22 में अपन ने वोल्टेज लगाए तो धीरे धीरे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, वोल्टेज अपन बढ़ा रहे हैं, धारा बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर धारा का मान अचानक से क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ जाता है। भंजन वोल्टता पर यानी V = VBR, भंजन वोल्टता पर डायोड से पश्च से धारा तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है। पश्च से वोल्टता में थोड़ी सी वृद्धि करने पर, पश्च से वोल्टता में थोड़ी सी वृद्धि करने पर, पश्च से वोल्टता में थोड़ी सी वृद्धि करने पर पश्च से धारा में बहुत अधिक वृद्धि होती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? इस घटना को भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भंजन कहते हैं, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो भंजन है, भंजन एक प्रकार का क्या है? डायोड के लिए नुकसानदायक है, डायोड जल भी सकता है। कि
ये हो गया, ये सारी चीज होगी। लेकिन पश्च दिशिक बायस में अपन ने देखा, जब भी अपन प्रैक्टिकल किया होगा अपने पीएन संधि डायोड का, कि जब अपन वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, धारा में कोई प्रभाव नहीं होता और फिर अचानक से धारा एकदम से बढ़ गई, तो इस बढ़ने को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। भंजन है वो दो प्रकार से हो सकता है, भंजन है वो दो प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, तो देखिए अपन बात कर रहे हैं कि जो ये भंजन है, परीक्षा में आता भी है कि भंजन कितने प्रकार से हो सकता है। तो भंजन दो प्रकार से होता है। किस किस प्रकार से, देखिए, तो भंजन दो प्रकार का होता है। भंजन दो प्रकार का होता है। भंजन दो प्रकार का होता है, ठीक है। कैसे कैसे, तो एक तो मैं यही दोनों को कर रहा हूं, जीनर भंजन, ठीक है, और अपन क्या कहते हैं, एवलांस भंजन। एक तो जीनर भंजन हो गया दोस्तों, और दूसरा क्या हो गया, एवलांस भंजन हो गया, ठीक है। क्या क्या इनमें होता है, हाँ। जीनर भंजन में सबसे पहली बात क्या है कि अवक्षय परत के सहसंयोजी, जो रिकॉम्बिनेशन बना हुआ है, सहसंयोजी बंध उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण, उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण, ये पश्च दिशिक बायस की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि उच्च विद्युत क्षेत्र तो पश्च दिशिक बायस में हो गया। तो अवक्षय परत के सहसंयोजी बंध उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण स्वतः टूटकर, अपने आप ही टूट जाते हैं, स्वतः टूटकर अवक्षय परत को भंजन करते हैं। स्वतः टूटकर अवक्षय परत को भंजित करते हैं, यानी खत्म करते हैं, जिससे धारा, अवक्षय परत खत्म हो जाएगी, सारे बहुसंख्यक आवेश एक साथ प्रवाहित होंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, धारा तेजी से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, दूसरी यहां क्या है कि अवक्षय परत के सहसंयोजी बंध अल्पसंख्यकों के, किसके कारण, अल्पसंख्यकों की टक्करों के कारण, अल्पसंख्यकों की टक्करों के कारण भंजित होते हैं। ये अल्पसंख्यक उच्च वोल्टता के कारण, उच्च वोल्टता के कारण उत्पन्न हुए उच्च विद्युत क्षेत्र से उच्च गतिज ऊर्जा पाकर टकराते हैं। तो ये क्या है, एवलांसी भंजन है। कि भाई इसमें तो क्या है, सहसंयोजी बंध ऑटोमेटिक अपने आप ही टूट जाते हैं उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण, स्वतः टूटकर अवक्षय परत को भंजित कर लेते हैं। और यहाँ क्या होती है कि अवक्षय परत के सहसंयोजी बंध अल्पसंख्यकों के टक्कर के कारण भंजित होते हैं। ये अल्पसंख्यक उच्च वोल्टता के कारण, क्योंकि वोल्टेज तो इंक्रीज हो ही गए, रिवर्स बायस में उत्पन्न हुए उच्च वोल्टता के कारण उत्पन्न हुए उच्च विद्युत क्षेत्र से उच्च गतिज ऊर्जा पाकर क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, ठीक है। हाँ, जो जीनर भंजन है वो निम्न स्थितियों में होता है। यह भंजन निम्न स्थितियों में होता है। कौन कौन सी, पहली स्थिति क्या है कि इसमें डोपिंग ज्यादा कर दें, उच्च डोपित पीएन संधि में कि डोपिंग मात्रा, अशुद्धि की मात्रा अपन ज्यादा मिला दें, या पतली अवक्षय परत वाली पीएन संधि में,
ठीक है, इसमें ये काम हो। और ये भंजन निम्न स्थितियों में उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। निम्न डोपित पीएन संधि में या मोटी अवक्षय परत वाली पीएन संधि में। ठीक है, तो एवलांसी भंजन जो जनरली पाया जाता है वो अपनी पीएन सिंपल पीएन संधि में पाया जाएगा, और जेनर भंजन जेनर डायोड में पाया जाएगा। जस्ट स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होगी इसकी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बात क्या है कि यहां पीएन संधि स्थायी रूप से खराब नहीं होता। यहां पीएन संधि किसके कारण? जीनर भंजन के कारण यहां पीएन संधि स्थायी रूप से खराब नहीं होता। यहां पीएन संधि स्थायी रूप से खराब नहीं होता, तो यहां पीएन संधि स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है एवलांसी भंजन के कारण। यहां पीएन संधि स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तभी तो अपना प्रैक्टिकल जो होता है पीएन संधि डायोड का, जब भी अपन रिवर्स बायस में अपन काम करते हैं तो अपन कहते हैं कि भाई इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पीएन संधि कम डोपिंग की होती है। पीएन सिंपल पीएन संधि है, उसमें डोपिंग की मात्रा कम होती है, जिससे वहाँ एवलांस भंजन होने की ज़्यादा क्या होती है, समस्या रहती है। तो वहाँ डायोड क्या होता है, नष्ट हो सकता है। तो अपन ये भी कहते हैं कि पीएन संधि है वो रिवर्स बायस में काम नहीं करती है, न के बराबर काम करती है, जबकि जीनर भंजन में जेनर डायोड में पीएन संधि नष्ट नहीं होती है। ठीक है, और आपको पता है डीसी वोल्टता नियंत्रक में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। और जीनर डायोड में और सिंपल डायोड में क्या अंतर होता है कि सिंपल डायोड में डोपिंग कम होती है और जेनर डायोड में उसी चीज़ की डोपिंग अपन ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ जीनर भंजन होती है। तो जीनर भंजन के द्वारा अपन किसको, पश्च से डिसिक बायस में धारा का मान अत्यधिक उच्च हो रहा है उसको अपन समझा सकते हैं। जबकि एवलांस भंजन में यदि अपन धारा की वैल्यू वोल्टेज को अपन बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि अपना डायोड क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो वहाँ अपन ये कह सकते हैं कि सिंपल पीएन जो डायोड है वो रिवर्स बायस में काम नहीं कर रहा, क्योंकि रिवर्स बायस में उसको ऑपरेट करेंगे तो एवलांसी भंजन अपना हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों अभी तक बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जीनर भंजन क्या होता है और एवलांस भंजन क्या होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से मतलब ये चीज़ें लिखी हैं आप लोगों के लिए कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बस यहाँ क्या है, ये खुद अपना काम करते हैं और यहाँ दूसरों को ढाल बनाया जाता है कि भाई आप करो, हम आपके सपोर्टिव हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों से ये क्या करवाते हैं, पूरा काम करवाते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई एक तो अपन ने लिखा फॉरवर्ड बायस, एक अपन ने लिखा रिवर्स बायस, तो इन दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें धारा क्या होगी, किस हिसाब से होगी, तो अपन अंतर पढ़ लेते हैं। एक अपन बोल रहे हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस तथा रिवर्स बायस में तुलनात्मक अध्ययन। तो फॉरवर्ड बायस एफ बी का मतलब फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस RB का तुलनात्मक अध्ययन। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, तुलनात्मक स्टडी अपन कर रहे हैं। ठीक है, तुलनात्मक स्टडी का मतलब क्या है कि भाई क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो देखो फॉरवर्ड बायस मैं एक तरफ लिखता हूं फॉरवर्ड बायस और दूसरी तरफ अपन करेंगे रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें कि फॉरवर्ड बायस में तो P पॉजिटिव है तो P धनात्मक, ठीक है भाई, और N क्या होता है दोस्तों, N ऋणात्मक।
धनात्मक है इसको अपन क्या कहते हैं, उच्च विभव, और इसको अपन क्या कहते हैं, निम्न विभव। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां रिवर्स बाइस में